न्यूज़ 18 इंडिया। और अब बात कर लेते हैं 2024 के चुनावी रण की, जहां पर एनडीए का लक्ष्य इस बार 400 पार का है। और इस मिशन को मुमकिन बनाने के लिए बीजेपी 2 दिन तक लगातार मंथन करने वाली है। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के जीत का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से हर बूथ पर पार्टी को 370 वोट बढ़ाने का टास्क भी दे दिया है। लेकिन 400 प्लस सीटों का जादुई आंकड़ा क्या एनडीए के लिए इतना आसान होगा? और आखिर कैसे पूरा होगा 400 सीट का ये टारगेट? स्पेशल रिपोर्ट में देखिए लोकसभा चुनाव में मोदी का स्ट्राइक रेट कैसा होगा। और साल 2024 के चुनाव में आखिर क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्रिपल आर का फार्मूला, ये भी समझिए। की बार एनडीए सरकार 400 पार। 24 के चुनाव में ये नंबर हार और जीत से कहीं ऊपर दर्जा रखते हैं, क्योंकि ये नंबर एक यकीन की उपज है। बार बार जीत के जनादेश से पनपे हैं, जन जन की पुकार से स्वीकार हुए हैं। यह आंकड़ा 2024 के चुनाव में एनडीए की जीत का है। एनडीए सरकार 400 पार। नरेंद्र मोदी की रैलियों में गूंजते जयघोष का नंबर है ये। बीजेपी के महाअधिवेशनों में यही एकमात्र लक्ष्य है। नेताओं के ड्रेस कोड पर यही नंबर हैट्रिक की शक्ल में झलकते हैं। 24 में नरेंद्र मोदी की हैट्रिक के साथ 400 पार का कॉन्फिडेंस यूं ही नहीं आया है। सियासत में एक दशक के चक्र पूरा होने के बाद इस आंकड़े तक पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। राजनीति में सटीक नंबरों की भविष्यवाणी करना कतई आसान नहीं है। अगर ये की जाए तो समझिए राजनीति बहुत गहरी है, जिसके सबसे बड़े सूरमा हैं नरेंद्र मोदी। बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार का लक्ष्य इतना आसान सा क्यों लगता है? नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में इतने बड़े बहुमत तक पहुंचना क्या मुमकिन है? आज की तारीख में यह असंभव तो नहीं लगता। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए का बढ़ना बढ़ते जनाधार की ही गारंटी है। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में चलने के लिए लालायित दिखते विपक्षी कुनबे 400 पार की ही तो गारंटी है। 24 के चुनाव के सारे फैक्टर, सारे मुद्दे और एजेंडे नरेंद्र मोदी नाम के इर्द गिर्द सिमटते जा रहे हैं। दिग्गजों के जुड़ने, विपक्ष के बिखरने भर की बात नहीं। नरेंद्र मोदी ने जिस रेवाड़ी से अपने पहले लोकसभा चुनाव का आगाज किया था, उसी रेवाड़ी में 11 बरस बाद 400 पार की गूंज सुनाई दी है। तो यह महज इत्तेफाक नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा का जिक्र वीरधरा रेवाड़ी की रैली में खुद किया। मैं 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीएम के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था, तो मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था। और उस समय रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था। और आपका वो आशीर्वाद सिद्धि बन गया। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं, तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार।
11 साल के अरसे में नरेंद्र मोदी ने जो काम किए उस पर जनमानस की मोहर लगती रही है। राष्ट्र निर्माण से राम मंदिर निर्माण तक नरेंद्र मोदी के संकल्प की सिद्धि देश ने 11 वर्षों में देखी है। विकास की राजनीति की साक्षी नई पीढ़ी हो या फिर दूर ग्रामीण इलाके में बसी बुजुर्ग महिला, इन्हीं वजहों से नरेंद्र मोदी को जननायक मानती है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने चुनावी राजनीति का पलड़ा भगवाधारियों की तरफ झुका दिया है। देश की इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे रामलला के दर्शन कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब से मुख्य यजमान बनकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की है, तब से बीजेपी राम लहर पर सवार है। पूरे उत्तर भारत में राम मंदिर निर्माण का असर तय है। इसलिए विपक्ष भी दबी जुबान से मानकर चल रहा है कि बीजेपी को राम लहर का फायदा मिलेगा। आस्था के मुद्दे के समाधान से जन कल्याण तक नरेंद्र मोदी की कार्यशैली बेजोड़ है। वो हर कार्यक्रम और सभा में जिन योजनाओं का जिक्र करते हैं, उसके लाभार्थी अपनी खुशियों का इजहार 400 पार के नारे के साथ करते हैं। मुफ्त अनाज की गारंटी जिन्हें मिलती है, वही कोर वोटर बनते हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल में जिन फैसलों ने जनमानस का दिल जीता, उनकी एक झलक देखिए। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने देशव्यापी स्वच्छता अभियान शुरू किया। इसके बाद 29 सितंबर 2016 पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों का सफाया किया। 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर एयर स्ट्राइक। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 से आजादी दिलाई। पीएम मोदी ने 2019 में मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाया। मोदी सरकार ने ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को लागू किया। नागरिकता संशोधन अधिनियम को 2019 में संसद में पास कराया। 16 जून 2020 से एलएसी पर चीन सेना को मुंहतोड़ जवाब। 28 मई 2023 को नई संसद का उद्घाटन हुआ। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। रेवाड़ी से रेवाड़ी तक के इस चक्र में नरेंद्र मोदी को अजेय बनाने के साथ बढ़त दिलाने वाले यही सूत्र हैं। राम, राष्ट्र और जन सरोकार की राजनीति। एक नहीं, अनेक कारणों से नरेंद्र मोदी अपराजेय बने हैं। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गोवा बीजेपी का मजबूत गढ़ है। बीते लोकसभा चुनाव में इन राज्यों में एनडीए का स्ट्राइक रेट 94% का रहा था। यानी बीजेपी ने 210 में से 198 सीटें हासिल की थी। बीजेपी को 370 पार जाना है तो हर बूथ पर 370 वोट ज्यादा की दरकार है, जिसके लिए पार्टी हर स्तर पर जोर लगा रही है। दिल्ली के राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक में 400 पार पर मंथन हुआ है। तो हम 370 पार होंगे और 400 पार होंगे। एनडीए को इस तरीके से मिलेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय अधिवेशन की परंपरा नरेंद्र मोदी ने रखी है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान से ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसके बाद 3 दशक बाद बीजेपी सत्ता में आई पूर्ण बहुमत के साथ। उसी तरह 2019 में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन रामलीला मैदान में हुआ, जिसके बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता की कुर्सी पर काबिज हुई। 24 के चुनाव में हिंदी हार्टलैंड में एनडीए ज्यादा दमदार नजर आ रही है। साथ ही कई ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी को सीटों के मुनाफे के आसार हैं। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल, तेलंगाना, असम, पंजाब और पूर्वोत्तर में एनडीए का स्ट्राइक रेट पिछली बार 40% रहा था। इन राज्यों में लोकसभा की 285 सीटें आती हैं। चुनावी पंडितों की राय में एनडीए का स्ट्राइक रेट इन राज्यों में बढ़ना मुमकिन है, क्योंकि हर राज्य में नरेंद्र मोदी के काम का असर साफ दिखाई दे रहा है। वजह है 24 के चुनाव केंद्रीय मुद्दों पर हो रहे हैं। मोदी के मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट नजरिए की काट किसी विरोधी में नहीं।
कांग्रेस सोचती है कि सत्ता में रहना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए गरीब का ये बेटा जब से पीएम बना है, ये एक के बाद एक मेरे खिलाफ साजिशें करते जा रहे हैं। लेकिन ईश्वर रूपी जनता जनार्दन का आशीर्वाद मेरे साथ है। कांग्रेस की हर साजिश के सामने जनता जनार्दन ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। जितना ज्यादा कांग्रेस साजिशें करती है, उतना ही ज्यादा जनता मुझे मजबूत करती है, अपना आशीर्वाद देती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से बीजेपी ने 23 और शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी। कुल मिलाकर एनडीए ने 41 सीटें जीती थी। लेकिन शिवसेना के 2 धड़ों में बंटने और एनडीए में अजित पवार के जुड़ने के बाद सीटों का समीकरण भी मोदी के पाले में जाने का अनुमान है, क्योंकि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, अजित पवार के साथ अशोक चौहान की पावर एनडीए के पास है। एनडीए का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक हो रहा है। विरोधी खेमे में खलबली है। इंडी नाम से बना गठबंधन हर गुजरते दिन घटता जा रहा है। अपनी शिकस्त तय मान रहे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो पीएम मोदी से ये तक पूछ लिया था कि अभी कितने विपक्षी नेता बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, जिससे समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के मोहपाश में जनता भी है, नेता भी है, जिन्होंने एक्सप्रेस वे से लेकर वंदे भारत की सौगात तक जल, थल, नभ में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्केल और स्पीड बढ़ाई। बात नीतिगत फैसलों की हो तो आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटाना हो या गैर जरूरी हो चुके कानूनों को मिटाना हो, इन जैसे बड़े और कड़े फैसलों को लेने में मोदी सरकार ने देर नहीं की। इसके साथ ही विदेशों के साथ संबंध में मोदी सरकार का ट्रैक बड़ा शानदार रहा है। दुश्मन देशों को उनकी भाषा में जवाब देने में नरेंद्र मोदी को देर नहीं लगती। पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक या फिर एलएसी पर चीन से निपटना हो, मोदी सरकार में भारत का एक नया रूप दुनिया ने देखा। वैश्विक दबावों को दरकिनार कर पीएम मोदी ने राष्ट्र हित को आगे रखा। यह दुनिया मानती है कि मोदी सरकार में भारत की विदेश नीति ने एक नए आयाम को छुआ है। जाहिर है, जिस लीडर की धाक पूरी दुनिया में है, जिसकी लोकप्रियता का ग्राफ साल दर साल बढ़ता जा रहा है, जनता का आशीर्वाद उन्हीं को ही मिलता है।